दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ईगल एक्ट, जो यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड है और जिसका इंडिया पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज रीइंट्रोड्यूस्ड ए बाईपार्टीजन लेजिस्लेशन विच इज नोन एज द ईगल एक्ट, and it will eliminate the per country cap on the employment based green card in US। तो अमेरिका में अभी ये व्यवस्था है कि जो भी देश के लोग अमेरिका में काम करने जाते हैं तो हर कंट्री का कोटा फिक्स्ड है 7%, चाहे वो कंट्री छोटा हो या बड़ा हो। तो ये जो ईगल एक्ट है, इस कोटे को चूंकि जब अगर समाप्त कर देगा, लूज कर देगा, तो इसका फ़ायदा इंडियंस को मिलेगा। इस एक्ट को ईगल एक्ट कहा जाता है। और बाई पार्टीजन एक्ट किसी भी केस को तब कहते हैं जब किसी कंट्री की दोनों पार्टी जो नॉर्मली डिसएग्री होती हैं, लेकिन तब उसको बाई पार्टीजन कहा जाएगा कि इस पॉइंट पे वो दोनों पार्टी एग्री करें। तो अभी आप पढ़ने वाली हो ईगल एक्ट। अब सवाल है इसका नाम ईगल कैसे पड़ा। तो ईगल का फुल फॉर्म है EAGLE, इक्वल एक्सेस, E फॉर इक्वल, A फॉर एक्सेस, इक्वल एक्सेस टू equal access to green cards for legal employment act। तो ये जो एक्ट है ये फेज आउट वे में ये जो 7% पर कंट्री की लिमिट है एम्प्लॉयमेंट के लिए यूएस में, ये उसको ख़त्म कर देगा। और साथ में it also seeks to raise a limit of 7% per country to 15% on family sponsored visas। और अगर उसका परिवार ऑलरेडी रह रहा है, परिवार के लोग बुलाना चाह रहे हैं, तो उसकी जो लिमिट है 15% की, वो अब हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि जो चाहे कंट्री छोटा हो या बड़ा हो, जो 7% की जो लिमिट थी धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझ ही गए कि हाउ इट विल हेल्प द इंडियंस। कि इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इमिग्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब वो कैप ख़त्म होने से जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो अब इजीली उनको अमेरिका में जॉब्स के लिए वीज़ा मिल सकेगा, ग्रीन कार्ड मिल सकेगा, वो जल्दी उनको जॉब मिल सकेगा। तो इंडियन इकोनॉमी पे भी इसका अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और जब वो वहाँ जॉब करेंगे तो इंडिया में वो वापस डॉलर वगैरह भी भिजवाते हैं, तो जिससे इंडियन इकोनॉमी प्रमोट होगी। और जहाँ तक इंडियन माइग्रेशन टू यूनाइटेड स्टेट्स है, सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो 19th सेंचुरी से ये इंडियन माइग्रेशन वहाँ चल रहे हैं। और चाहे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गूगल हो, नासा हो, इंडियंस का एक बड़ा ज़बरदस्त रोल है। और करीब 2.7 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं। मोटा मोटा हिसाब पकड़ लीजिए कि 3 करोड़ के आसपास इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं। और इंडियन माइग्रेंट्स जो अमेरिका की जो फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन है उसका 16% है, यानी हर 100 विदेशी में लगभग 16 विदेशी जो हैं वो भारत के हैं। तो मान सकते हैं इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप आफ्टर द मैक्सिकन नेशंस। तो अमेरिका ने जो मिस्टर बाइडेन के समय ये जो छूट हटाने का एक फ़ैसला लिया है 7% पर कंट्री की, उसका फ़ायदा इंडियंस को ज़रूर मिलने वाला है। इंडियंस को ग्रीन कार्ड अब शायद इजीली मिल जाए। तो अमेरिका के कंटेक्स्ट में ये जो ग्रीन कार्ड क्या होता है, सो ग्रीन कार्ड इज़ ए प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंटशिप। तो ये एक होता है ग्रीन कार्ड। इसमें एक बेसिकली फ़ोटो आईडी होती है और थोड़ा सा हल्के ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कार्ड का मतलब अमेरिका का सिटीजनशिप नहीं होता है। ग्रीन कार्ड मीन्स परमानेंट रेजिडेंटशिप का स्टेटस होना। और जब ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो होते हैं अगर वो अप्लाई करें तो फिर बाद में उनको सिटीजनशिप ईजिली मिल भी सकती है। तो इस तरह से इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईगल एक्ट किसने पास किया। अमेरिका की जो कांग्रेस है वहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ का लोअर हाउस है, वहाँ पे ये पास हुआ। बाईपार्टीशन लेजिस्लेशन है, यानी दोनों दल वहाँ के डेमोक्रेट और रिपब्लिक। अभी इस समय सरकार वहाँ किस दल की है बोलिए, डेमोक्रेट की है। तो ये दोनों दल उससे एग्री कर रहे हैं। और इससे जो पर कंट्री कैप है, पूछ सकते हैं कितनी कैप है, 7% की, अब वो ख़त्म हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्रीन कार्ड मतलब द US रेजिडेंटशिप, इट इज़ नॉट US सिटीजनशिप। तो इससे अमेरिकी ग्रीन कार्ड से अमेरिकी नागरिक नहीं बनते, अमेरिकी रहवासी बनते हैं, लॉफुल रेजिडेंट बनते हैं। और ईगल का मैंने फुल फॉर्म भी बताया, इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो इंडियंस को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, इंडियन इकोनॉमी को भी इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा।